अगर कोई इंडियन सिटीजन दूसरी कंट्री में जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले ले तो वो इंडिया में कैसे एंट्री ले सकता है। एक्चुअली दो वीज़े होते हैं, एक तो ई वीज़ा ले सकता है और दूसरा होता है ओसीआई। दूसरा वीज़ा होता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि मेरे पास है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो में। अभी मैं हूँ सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 2 पे। आप सोच रहे होंगे हमेशा मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले यही चीज़ें बोलता हूँ, पर मैं अभी क्या करूँ। मेरा बेस है सिंगापुर और मैं सिंगापुर से ही ट्रैवल करता हूँ हर जगह पे। अगर बजट एयरलाइंस होती है तो टर्मिनल 4 पे होती है, या तो फिर इंटरनेशनल होती है 4-5 घंटे की, तो मैं फिर 1 से 3 टर्मिनल है तो वहाँ से ट्रैवल करता हूँ। पर हाँ, यहाँ पे अभी एक टर्मिनल 5 भी बन रहा है, जो कि पहले ही बन जाना चाहिए था, पर ये कोविड की वजह से स्लो डाउन हो गया। पर आई थिंक 1-2 साल में बन जाएगा, तो फिर मैं आपको वो भी टर्मिनल दिखाऊंगा। अभी ये टर्मिनल 2 है जो अभी ही नया रेनोवेट हुआ है, तो अभी ही खुला है। आई थिंक 6 महीने पहले ही खुला है ये। आपको थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मेन जर्नी तो स्टार्ट होगी न्यू दिल्ली से। तो अभी मैं जाता हूँ एयर इंडिया के चेक इन काउंटर पे। वैसे तो मैं वेब चेक इन भी कर सकता था, पर उसमें क्या है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो मैं सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर हूँ, तो मेरे को वीज़ा, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे, जो कि मेरे पास थे। ओ हाँ, चलो, ये चीज़ तो आपको पता ही नहीं होगी कि अगर एक इंडियन सिटीज़न हो और वो अगर किसी और कंट्री का सिटीज़न बन जाए तो वो कैसे इंडिया एंटर कर सकता है, उसके लिए कौन से वीज़े ज़रूरी है, क्या वीज़ा होता है, अगर उसको वीज़ा लेने की ज़रूरत होती है नहीं होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक बार चेक इन कर लूँ और फिर उसके बाद पूरा ये प्रोसेस ख़त्म कर लेता हूँ, इमिग्रेशन, और उसके बाद फिर मैं आराम से बात करता हूँ आपके साथ कि ये इंडियन सिटीज़न अगर दूसरा सिटीज़न बन जाए तो कैसे होता है इंडिया में एंट्री। यहाँ पे नीचे मैकडोनल्ड भी है, तो आप मैकडोनल्ड भी जा सकते हो, खाना खा सकते हो। और यहाँ पे ऊपर भी है फूड कोर्ट, वहाँ पे भी आप खाना खा सकते हो। और यहाँ पे भी है चीयर्स, यहाँ पे आप कोई नाश्ता वास्ता, पानी की बोतल ले सकते हो। और यहाँ पे है डिपार्चर। इमिग्रेशन हो गया है अभी मेरा। अभी मैं एक्सेस लॉन्च को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि कुछ खाना पड़ेगा। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड में 2 एक्सेस लॉन्च फ्री में मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। पहले मैं एक बार चेक कर लूँ कि यहाँ पे कौन सा नज़दीक एक्सेस लॉन्च है। ये मलेशियन स्टाइल फ़िश है, और ये है नासी कुनियर राइस है, ये है मिक्स वेजिटेबल, ये है मैश पोटैटो, ये है कोई पेपर करी चिकन है, और ये है जैपनीज़ करी चिकन है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आपको दिखाता हूँ। ये है यहाँ की लोकल डिश लक्षा। सो इसमें नूडल्स आएगा, एक एग आएगा, और ये है कुछ फ़िश या टोफू कर कुछ है। एयर इंडिया का गेट है F52, और अभी मैं यहाँ पे हूँ F30 पे। यहाँ पे एयर इंडिया का जो बोर्डिंग गेट होता है ना, वो बहुत ही लंबा पीछे होता है, तो बहुत चलना पड़ता है आपको। अगर आपका यहाँ पे कोई ट्रांजिट है 4-5 घंटे या उससे ज़्यादा, तो आप यहाँ पे सिंगापुर की फ्री टूर भी ले सकते हो। जो यहाँ पे QR कोड है वो स्कैन करके आप, या तो फिर ऑनलाइन भी इसकी QR कोड मिल जाएगा डिटेल्स, तो पहले से ही आप प्री बुक करवा लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे अगर क्यू लंबी होगी तो आपका नंबर नहीं आएगा फ्री टूर के लिए। ये है स्काई ट्रेन टर्मिनल 3 की तरफ जाने के लिए। अगर आपका टर्मिनल T3 है तो आप यहाँ से डायरेक्ट T2 से T3 पर जा सकते हैं। वहाँ पे है T1, अगर आपका T1 है तो उधर भी एक स्काई ट्रेन होगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं अभी बात करता हूँ आपको कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न दूसरी कंट्री में जाके वहाँ की सिटीज़नशिप ले ले तो वो इंडिया में कैसे एंट्री ले सकता है, वो कौन से वीज़ा पे इंडिया आ सकता है। तो एक्चुअली दो वीज़े होते हैं, एक तो ई वीज़ा ले सकता है और दूसरा होता है ओसीआई।
ई वीज़ा अगर मैं सिंगापुर की बात करूँ तो सिंगापुरियन के लिए है $25। तो उसमें आप 30 डेज़ के वीज़ा ले सकते हैं, 60 डेज़ के वीज़ा ले सकते हैं और 5 साल तक के भी आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। और दूसरा वीज़ा होता है OCI, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, जैसे कि मेरे पास है, और इसकी वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम। और मैं किसी भी दिन मैं टिकट बुक करके नेक्स्ट डे इंडिया आ सकता हूँ या उस दिन भी इंडिया आ सकता हूँ। और इसकी फ़ीस है $375। इसमें जो इंडियन सिटीज़न को राइट्स मिलते हैं ऑलमोस्ट 80% हमको वही राइट्स मिलते हैं। जैसे कि मैं अनलिमिटेड टाइम के लिए इंडिया रह सकता हूँ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मेरे को उसके लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय कर सकता हूँ कोई भी प्रॉपर्टी, बिजनेस कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, वर्क परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आता है OCI वो सेम पासपोर्ट जैसा आता है। और यहाँ पे भी कुछ पन्ने होते हैं, 2-4 पन्ने होते हैं और यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है। सेम पासपोर्ट जैसा ही होता है, पर इसकी वैल्यू होती है $375। तो इसमें मैं 100 टाइम्स आ सकता हूँ, 200 टाइम्स भी आ सकता हूँ। पर हाँ, इसमें सिर्फ मैं वोटिंग नहीं कर सकता। और हाँ, मेरे लिए जो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स होते हैं वो अलग रहते हैं। मेरे को 10,000 में अगर मैं कमाता हूँ इंडिया में, तो मुझे 10,000 पे भी टैक्स भरना पड़ेगा। पर आपके लिए अगर इंडियन सिटीज़न है तो 5 लाख तक का तो आपको कोई टैक्स ही नहीं है। तो ये एक इंडियन को बेनिफिट्स मिलता है और एक फॉरेनर जो NRI होता है उनको ये बेनिफिट्स रहता है। तो और हाँ, एक और दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड, कि अगर आप सिंगापुर में हो तो आप क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो सिंगापुर में भी अगर आपकी इनकम है, फॉरेनर है तो 40,000, और सिंगापुरियन PR और सिटीज़न है तो मिनिमम 30,000 पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और यहाँ पे जो इंडिया में कैसे मिलता है कि 6 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस लॉन्च, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही मिलेगा। और मैंने जो आपको दिखाया है उनमें से एक, यहाँ पे सिंगापुर में हर एक एयरपोर्ट पे 2-3 एक्सचेंज लॉन्च मिल जाएंगे और वहाँ पे बहुत क्राउडेड नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्रेडिट कार्ड पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस लॉन्च नहीं मिलेगा। सिर्फ सिटी बैंक देती है और अमेरिकन एक्सप्रेस देती है और कुछ UOB करके है वही देती है। जिसमें एयर माइल्स फ्री होगा ना, उसमें ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस लॉन्च मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, प्रायोरिटी पास करके होती है, उसमें आपका डिटेल्स डाल दो और उसमें आपका सिर्फ स्कैन करना होता है, उनको दिखाओ और बोर्डिंग पास दो, पासपोर्ट दो और आप इजीली एंट्री दे सकते हो। आपको क्रेडिट कार्ड देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अभी मेरी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, तो मैं अभी अब बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहा हूँ। एयरबस का A320 मॉडल था। इसमें ना तो कोई एंटरटेनमेंट था, ना कोई USB था जिससे मैं मोबाइल चार्ज कर सकूं या बैटरी चार्ज कर सकूं। सिंगापुर का इमिग्रेशन सिर्फ 2 मिनट में हो गया और इंडिया का इमिग्रेशन करने में मेरे को लग गए पूरे 45 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे 2 काउंटर्स होते हैं। एक साइड होता है इंडियन इमिग्रेशन का और एक साइड होता है टूरिस्ट का, जो फॉरेनर्स होते हैं उसके लिए। और उसमें फॉरेनर में भी 2 होते हैं कि एक स्टिकर वीज़ा जो जिसने अप्लाई किया उसका अलग काउंटर्स होते हैं, और जिसके पास OCI होता है जो इंडियन ओरिजिन होते हैं उसके लिए जो OCI बनता है उसके लिए अलग से काउंटर्स थे। और जो OCI में थे वहाँ पे लंबी क्यू थी और इमिग्रेशन ऑफिसर सिर्फ 1 या 2 ही थे, पर स्टिकर वाले में 4 से 5 थे। तो फिर वहाँ पे भी लंबी लाइन हो गई, यहाँ पे भी लंबी लाइन हो गई और 45 मिनट्स हो गए मेरे को। अभी मेरे को एयरपोर्ट की जो एक्सप्रेस मेट्रो है ना, उसको पकड़ के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर मैं पकड़ूँगा हरिद्वार के लिए ट्रेन।
एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो पकड़ के मेरे को जाना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से लेगा 35 मिनट्स। तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा 4:45 को आई थिंक पहली ट्रेन है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि टिकट काउंटर ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। और दूसरी ट्रेन है 5:30 की, और मेरी जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन है हरिद्वार की वो है 6:45। तो आई थिंक आधा एक घंटा पहले मैं पहुंच जाऊं तो वो बेटर रहेगा। होपफुली ट्रेन टाइम पे हो। न्यू दिल्ली में पहली बार आया हूँ और न्यू दिल्ली से ऐसे एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा है मेट्रो। सिंगापुर में तो बहुत मेट्रो यूज़ किया है, हर रोज़ मेट्रो यूज़ करता हूँ, तो अभी देखते हैं कि यहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है, सिंगापुर से कितना अलग है। मेट्रो की टिकट मैंने ले ली है, अभी मैं ट्रेन की वेट कर रहा हूँ। दिल्ली की ये मेट्रो मुझे बढ़िया लगी, एसी भी ठीक से काम कर रहा था और इतना भीड़ भड़क्का भी नहीं था, और वहाँ पे लोकेशन भी दिखा रहा था कि किस ओर जा रहे हैं हम। दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस मुझे सिंगापुर के स्टैंडर्ड के जैसे लगे, नीट एंड क्लीन। ब्रीफकेस, बैग, टॉय, थर्मस और ट्रांजिस्टर जैसी किसी भी लावारिस या संदिग्ध वस्तु को ना छुएं। ऐसी वस्तु मेट्रो कर्मियों को दें। Do not touch any unattended or suspicious articles like briefcase, bag. 35 मिनट की जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और आपको मिलता हूं दूसरे वीडियो में।